हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मनी प्लान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सचिन है और मैं पिछले 15 साल से फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। काफ़ी बार आपने देखा रहेगा कि कोई इवेंट है और वहाँ पे कोई एक बड़ा कॉरपोरेट आता है तो उसकी शान शौकत एकदम से अलग होती है। उसकी गाड़ियाँ देखो या उसके आगे पीछे घूमने वाले लोग देखो, तो हमें ऐसा हमेशा लगता है कि इसको विरासत में काफ़ी अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ मिला रहेगा और जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया है और जिसकी वजह से आज वो शान से घूम रहा है। तो कभी हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम लोग शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि हर कॉरपोरेट के साथ में ये सच नहीं है। काफ़ी कॉरपोरेट्स अगर देखें तो उनका मेन जो स्किल जैसे हम लोग बोल सकते हैं वो है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी वजह से वो आज इतने ऊंचाई को छू रहे हैं या इतने बड़े हो गए, टाटा हो या बिरला हो या कोई भी हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं ऐसी कौन सी 4 टिप्स है या 4 सीक्रेट्स है जो कि ये कॉर्पोरेट फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन पे जहाँ पे आप और हम लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, हर कोई जो भी रीच है वो ये अच्छी तरह जानता है कि पैसे से पैसा कैसा बनाया जाए या कैसा बना जा सकता है। मतलब क्या है, आप और मेरे पास, आपके पास, मेरे पास में, सबके पास में या हर एक आदमी के पास में आज काम करने के लिए 24 घंटे हैं। तो जब हम काम कर रहे हैं, हम काम करके पैसा कमा रहे, तो ये हमारा एक्टिव वर्क हो गया। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग या आदमी होने की वजह से हर किसी का एक रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो वो कॉरपोरेट अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो 10 घंटा काम करेंगे, उससे जो भी इनकम आएगा उससे बेटर अगर वो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करे जिसमें कि उनको सिर्फ पैसा डालना पड़े लेकिन उससे रिटर्न या जो भी इनकम है होता रहे। तो ऐसे कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट को वो हमेशा ढूंढते रहते हैं और वो हमेशा ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो ये जानते हैं कि पुरानी जो सोच है कि हार्ड वर्क करके पैसा कमाया जा सकता है, उसके साथ में या उससे आगे चल के वो ये सोचते हैं कि उससे बेटर ये रहेगा कि स्मार्ट वर्क हम लोग करें और पैसे से पैसा कैसा बनाया जाए वो हम लोग देखें, या पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर पाए। पैसिव इनकम के लिए फिर शायद वो प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं या फिर कुछ रॉयल्टी के थ्रू इनकम वो जनरेट कर लेते हैं या और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके वो इनकम जनरेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हर एक पैसिव इनकम जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट करे इस बात का वो ध्यान रखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस कॉस्ट, आने वाला रेंट या जो भी है, ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इससे एक्चुअल में कोई रिटर्न जनरेट हो रहा है तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप और हम शायद इतना डिटेल में नहीं सोचते। काफ़ी बार हमारा जो सेविंग अकाउंट में पैसा ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट है तो वो ऐसे जगह पर पैसा नहीं रखेगा जहाँ पे कि एकदम से कम रिटर्न आया, कुछ भी रिटर्न आया। तो पैसिव इनकम जनरेट करके पैसे से वो पैसा कैसे बनाना है वो कॉर्पोरेट्स को काफ़ी अच्छी तरह से आता है, और ये है उनका सीक्रेट नंबर 1। टिप नंबर 2, कम खर्चा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। अभी इसको हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हम लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि कोई कॉर्पोरेट या कोई अमीर आदमी है तो वो एकदम लग्जरियस लाइफ जीता है या हमेशा स्पेंड करते रहता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते रहता है और उनकी वो आदत रहती है। काफ़ी जगह पर ऐसा होता भी होगा, लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे वॉरेन बफेट है या जेफ बेजोस है, तो ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन बफेट जब से वो इतने बड़े पॉपुलर बन गए हैं तो वो आज भी उसी घर में रह रहे जहाँ वो पहले से रहा करते थे। आज की तारीख में वो चाहे तो कहीं पर भी, कितने भी महंगे जगह पर, महंगे लोकेशंस पे अच्छे से अच्छा कोई घर लेके रह सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनका सोच यही है कि ज़रूरत नहीं तो फिर क्यों करना है। जेफ बेजोस का सुनने में आया है कि उनके पास में जो पुरानी गाड़ी थी, तो जब वो बिलियनियर बने तब भी
काफ़ी सालों तक वो वही गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन नॉर्मल केस में अगर हमारे पास कोई एकदम से पैसा आ जाता है तो हम लोग उसको पहले कैसा खर्च करें इस बात को फोकस ज़्यादा देते हैं। यानी हमारा ध्यान ऐसे होता है कि जब भी हमारे पास कोई इनकम आता है तो हम लोग उसको कैसे फटाफट से खर्चा कर दें। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराना है तो कुछ प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात कि जो भी हमारा अर्निंग आ रहा है या जो भी इनकम आ रहा है उसमें से एटलीस्ट 20% हम लोग इन्वेस्ट ज़रूर करें। अगर हमारे पास में कोई लोन है तो वो लोन का जो भी पोर्शन है उसको कम से कम कितना रख सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। बड़े लोगों के साथ में ये चीज़ बहुत ख़ास है और वो लैविश लाइफ से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में निवेश करेंगे जहाँ पे कि उनको आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन पाए। तो ये था सीक्रेट नंबर 2, कम खर्चा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 या सीक्रेट नंबर 3, टाइम इज़ मोर वैल्यू दैन मनी। मतलब कि समय पैसे से ज़्यादा कीमती है। इसका मतलब क्या है? आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो भी अमाउंट है वो आप 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमेशा ज़्यादा रहेगी। कैसे? क्योंकि आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आफ्टर ईयर्स, आफ्टर कुछ सालों बाद उस पर जो रिटर्न आएगा वो भी आगे चल के इन्वेस्ट होगा एंड उससे भी रिटर्न आएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम लोग हमेशा सुनते हैं वो एक बहुत बड़ा मैजिक है इस प्रिंसिपल में। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 65 की एज तक उस अमाउंट उसका वैल्यू बन सकता है 2,10,000 अगर हम लोग 8% का रिटर्न मान के चलते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग 10 साल लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो फंड बनेगा उस समय वो रहेगा सिर्फ 1,10,000 रुपये अगर हम लोग 8% का अप्रोक्सीमेट रिटर्न पकड़ के चलते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और समय की कीमत को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई बात नहीं, हम लोग छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। आज की छोटी अमाउंट आगे चल के लंबे समय में बहुत बड़ी बन सकती है और बहुत बड़ा पोटेंशियल उसमें है। कोशिश कीजिएगा जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करें उसको ऑटोमेट कैसे करें ताकि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हमें ये महीने में इन्वेस्टमेंट करना है, ये महीने का इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, जो भी है। अगर हम लोग ऑटोमेट कर देते तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से चलता कट होके इन्वेस्ट होता रहेगा एंड साइड बाय साइड एक अच्छा खासा फंड बनता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करते रहिए। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे इजी तरीका है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में आपने सुना रहेगा SIP, ये इसी प्रिंसिपल पे चलता है और आप चाहे तो ऐसे ही किसी प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। और रिच आदमी इस चीज़ को हमेशा जानते और उनका सारा भी जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते वो ये सोच के करते हैं कि समय की कीमत पैसे से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था सीक्रेट नंबर 3। सीक्रेट नंबर 4, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी बड़ा आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो ये ज़रूर देखता, आपने सुना भी रहेगा और आपने देखा भी रहेगा कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो खुद अकेले नहीं करते या जो भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन वो खुद नहीं लेते। उसके लिए वो सही एडवाइज़र देखते हैं, सही गाइडेंस का इस्तेमाल करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो चाहे तो वो खुद भी आसानी से कर सकते हैं लेकिन उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि कभी कभी वो शायद ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते जो कि शायद कोई एक एडवाइज़र उनको बता सकता है या दिखा सकता है। तो इस बात को वो हमेशा मानते हैं और आप कहीं भी देख लो, किसी भी कॉरपोरेट के बारे में देख लो या किसी भी कॉरपोरेट के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए उनके डेडिकेटेड एडवाइज़र्स होते हैं, एडवाइज़र्स की टीम होती है जो कि उनके लिए ये सब काम करती रहती है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास समय है, आपके पास रिसोर्सेस है और आप कुछ सीख के प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं
तो फिर ठीक है, लेकिन बहुत मोस्ट केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है और हर किसी को ये शायद आना मुश्किल हो सकता है या उसमें टाइम जाएगा। तो अगर आपका रेगुलर रूटीन है, अगर आप कोई प्रोफेशनल है, आपका जो भी स्किल है अगर आप उस पर फोकस रखोगे तो शायद उससे आपको ज़्यादा अर्निंग हो सकता है, ना कि इस पे आप फोकस रखो कि आप एडवाइज़र के बजाय आप खुद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस लो और खुद ही सब करो। क्योंकि एडवाइज़र के पास शायद हो सकता है कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो या स्किल हो जो कि शायद आपके पास अभी नहीं है। आप उसको हासिल कर सकते हो, आप उसको सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम लोग सही आदमी को ये जिम्मेदारी दे दें और वो उसके हिसाब से वो जिम्मेदारी ले। अभी काफ़ी सारे लोग इस केस में ये सोच सकते हैं कि फिर एडवाइज़र को अगर फीस देनी पड़ी तो काफ़ी लोगों को उस चीज़ से एतराज़ हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो जो भी वो फीस मांगता है या जो भी वो फीस कहता है वो हम लोग उसको दे देते हैं। ना कि हम लोग खुद ही मतलब कोई टैक्स का प्लानिंग करने बैठ जाते हैं या खुद का जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम लोग खुद सॉल्व करने का कोशिश नहीं करते। क्योंकि वो जो भी एक्सपर्ट्स है वो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स है और जो भी वो फीस ले रहे हैं वो उनका जो भी एफर्ट्स दे रहे हैं, उनका जो भी स्किल्ड है, इतने सालों का जो भी एक्सपीरियंस है जो कि यूज़ करके हमें सही सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो उसके लिए वो ले रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें लंबे समय में उनका सही एडवाइज़र का गाइडेंस लेके कितना रिटर्न्स आ रहा है या जो भी है। तो कोशिश कीजिए आप सही एडवाइज़र के साथ में रहिए ताकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो सही हो और आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न है। तो ये थे हमारे 4 सीक्रेट्स जो कि बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े लोग फॉलो करके इतने बड़े बन गए। आप और हम भी ऐसे बड़े बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें ये सुन के, ये वीडियो देख के इसे कुछ हासिल नहीं होगा, इसको हमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे हम लोग कुछ और वीडियोस लाने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।